दिशोम गुरु, जिसे संथाली में देश का गुरु कहा जाता है, जिन्होंने आदिवासी समाज को उनके हक और हुकूक के लिए संघर्ष कर उसे मुहैया कराया, महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और झारखंड को आदिवासी राज्य का दर्जा दिलाया। अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके योगदान के लिए आदिवासी जनता, उनकी पार्टी और समाज के कई प्रबुद्ध लोग उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। शिबू सोरेन, वो नाम जिसे झारखंड के लोगों ने दिशोम गुरु कहा, यानी देश का गुरु। यह उपाधि उस शख्सियत को दी जाती है जो समाज को दिशा दे, उनके हितों की रक्षा करे और उनके लिए संघर्ष करे। शिबू सोरेन को दिशोम गुरु कहा जाता है आदिवासी समुदाय के प्रति उनके समर्पण के लिए और आदिवासी हितों के लिए होने वाले आंदोलनों को नेतृत्व देने के लिए। शिबू सोरेन झारखंड में आदिवासियों के नायक माने जाते हैं। लंबी बाल दाढ़ी वाले इस करिश्माई नेता ने झारखंड बनवाने से लेकर आदिवासी समाज को राजनीतिक पहचान दिलाने तक बड़ी भूमिका निभाई। जब वे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते थे तो उनके समर्थक जोश से भर जाते थे। उन्होंने जंगल से दिल्ली तक की राजनीति में अपनी हनक बरकरार रखी और अब इसी पहचान के लिए शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। शिबू सोरेन ने समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता तक का सफर तय किया। अलग झारखंड राज्य के लिए उन्होंने कई कुर्बानियां दी। शिबू सोरेन ने लोकसभा के चुनावों में जीत दर्ज की, उच्च सदन राज्यसभा के भी सदस्य बने, 2 बार केंद्रीय मंत्री बने और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। वे पहली बार 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1989, 1991 और 1996 का लोकसभा चुनाव जीता। 1998 से 2002 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और 2002 में 5वीं बार लोकसभा का चुनाव जीते। 2004 में 6ठी बार लोकसभा चुनाव जीते और तत्कालीन यूपीए सरकार में कोयला मंत्री बने, लेकिन 2004 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 2006 में एक बार फिर केंद्रीय कोयला मंत्री बने, लेकिन उसी वर्ष इस्तीफा देना पड़ा। 2009 और 2014 में शिबू सोरेन फिर लोकसभा के लिए चुने गए और 2020 से आखिरी समय तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 2 मार्च 2005 से 15 मार्च 2005 तक, दूसरी बार 18 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक और तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। लेकिन कभी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, हर बार इस्तीफा देना पड़ा, कभी बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से तो कभी उपचुनाव हारने की वजह से। 3 बार के कार्यकाल में शिबू सोरेन सिर्फ 10 महीने और 10 दिन ही झारखंड की कमान संभाल सके। जेएमएम के साथ सहयोगी दल भी शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी ने भी उनसे सीख लेने की सलाह दी। आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन जी को अगर भारत रत्न मांग हो रही है झारखंड से या पूरे देश से, तो ये तो आदिवासियों को सम्मान की बात है। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार को देरी नहीं करना चाहिए, भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सबसे बड़े आदिवासी नेता आदरणीय स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को निश्चित रूप से भारत रत्न देना चाहिए। इससे मान सम्मान बढ़ेगा आदिवासियों का और झारखंड को अपार हर्ष होगा। देखिए, जहाँ तक भारत रत्न की बात है तो ये अलग विषय है। भारत रत्न प्रदान करने की एक संवैधानिक व्यवस्था है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है और जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत निर्णय होते हैं उसके तहत प्रदान किए जाते हैं।
लेकिन जहाँ तक गुरुजी की बात है तो गुरुजी पद सम्मान से ऊंचे व्यक्तित्व का नाम है। झारखंड का बच्चा बच्चा उनको जानता है और आज की तारीख में मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि उनके प्रति यदि सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो गुरुजी के आदर्शों पर चल के, गुरुजी के जो बताए मार्ग हैं, जो उनकी इच्छा थी, जो उनके सपने थे, मैं समझता हूँ कोई भी सरकार हो उसको पूरा करे। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये उन शख्सियतों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान दिया। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई। तब आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न देने के लिए नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है। पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। धनराशि नहीं दी जाती, लेकिन कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। देश की 50 से ज़्यादा हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है और दिशोम गुरु को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग उठ रही है। कशिश न्यूज़ के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।